डॉक्टर, डिलीवरी के बाद मेरा कमर दर्द जा ही नहीं रहा है। क्या मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, इस वजह से मुझे ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है? बहुत कमर में दर्द हो रहा है, क्या कर सकते हैं? बहुत लेडीज की ये समस्या होती है कि डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, कमर में दर्द थोड़ा थोड़ा डिलीवरी के बाद रहता ही है। पर ये कमर दर्द क्यों होता है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है जिससे कि सारी जगह पे जो जोड़े हैं, वो नीचे की जगह पे हिप्स के जो जोड़े हैं, जॉइंट्स है, वो लूज हो जाते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, ताकि नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है उसमें आसानी हो। सो ये प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ने की वजह से जो जॉइंट्स होते हैं, जो हड्डियों में भी जॉइंट्स होते हैं, वो भी लूज हो जाते हैं। तो पहला तो कमर दर्द आपको रिलैक्सिन हार्मोन जो बॉडी में रिलीज होता है उस वजह से हो सकता है। दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी में आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपके अंदर का जो कैल्शियम है वो बच्चे में जाता है, बच्चे की हड्डियां बनाने में चला जाता है। और सबसे पहले जो कैल्शियम होता है वो रीढ़ की हड्डी से ही निकलता है। यानी अगर आपके बॉडी में अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो सही तरीके से, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हमेशा बैक पेन रहेगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो है वेट गेन। प्रेगनेंसी के समय पे एक औरत कम से कम 12 से 18 केजी तक वेट गेन कर सकती है। अभी ये वेट गेन की वजह से क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो अगर हमारा पेट आगे आ रहा है तो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करने में थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाती है। और अगर हमने इसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा तो कांस्टेंट क्रोनिक बैक पेन हो सकता है। चौथा कारण है रिपीटेड बैक पेन का है कि डिलीवरी के बाद हम हमेशा नीचे झुकने का काम करते रहते हैं, यानी कि बेबी को बार बार उठाना, बेबी को फीड कराना। तो ये जो बार बार झुकने के काम है ये आपको अवॉइड करने चाहिए। ये झुकने के काम की वजह से ही आपको बैक पेन होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी पोजीशन, पोस्चर जो बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जब हम फीडिंग को बैठते हैं तो हमारा ये नेचुरली हो जाता है कि थोड़ा नीचे की तरफ झुके रहते हैं बेबी को फीड कराते समय। इस वजह से बैक पेन जाता नहीं है। अगर आप सही से पोस्चर मेंटेन नहीं करते हो तो आपको बैक पेन हमेशा रहेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको लोअर बैक पेन का। डिलीवरी के बाद जो है आपके पेट के जो मसल्स होते हैं, जो एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं, वो थोड़े लैक्स हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, पेट थोड़ा लूज हो जाता है। उसको स्ट्रेंथन करने में भी कभी कभी बैक मसल्स हेल्प करते हैं। बैक मसल्स ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि आगे की मसल्स थोड़ी लूज हो चुके हैं। तो ये कॉम्पनसेट करने के लिए बैक मसल्स थोड़े टाइटन होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेन होते हैं, उसकी वजह से भी आपको रिपीटेड बैक पेन हो सकता है। अगर आप अपने खाने पीने में भी सही ध्यान नहीं रख रहे हो डिलीवरी के बाद, आपके खाने में अगर कैल्शियम की कमी है, यानी दूध का सेवन, केला, अच्छे फ्रूट्स अगर आप नहीं ले रहे हो, मे भी कोई डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से बैक पेन होता है, पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होके आपको बैक पेन का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी है, आपको रीढ़ की हड्डी में वो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। नहीं, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के समय पे जो नीडल यूज़ करते हैं वो बहुत ही पतली नीडल होती है और वो रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि दो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्पेस होती है, जगह होती है, वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। तो द पॉसिबिलिटी कि आपको वो नीडल की वजह से बैक पेन हो रहा है वो बहुत कम है। बैक पेन इन्हीं कारणों से प्रेगनेंसी में होता है।
और आपको अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि आपको बैक पेन ना हो या आपको अगर बैक पेन है तो कम करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हम एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, योगा होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे कि हम अपने बैक के मसल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके लिए मेरा अलग से वीडियो आगे आने वाला है। और यही एक्सरसाइज आपको पोस्ट डिलीवरी भी कंटिन्यू करनी चाहिए। हम अपने एक बार बेबी बॉर्न हो जाता है तो बेबी के साथ में पूरा समय दे देते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के लिए हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइजेस चालू कर दो तो आगे चल के जो बैक पेन का क्रोनिक प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी है, आपको योगा करना है। तो ये एक्सरसाइजेस इज अ मस्ट टू रिड्यूस द बैक पेन। आती है बात कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको ना कि प्रेगनेंसी में ही लेने हैं, बल्कि आपको डिलीवरी के बाद भी साल भर तक कंटिन्यू रखना है अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो बेबी के लिए चला जाता है, और डिलीवरी के बाद भी कैल्शियम जरूरी होता है फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो सबसे पहले वो कैल्शियम आपकी रीढ़ की हड्डी से आपके दूध बनाने में जाता है, बेबी की हड्डियों बनाने में जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बैक पेन का प्रॉब्लम नजर आएगा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। इसीलिए हम एज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि डिलीवरी के बाद भी आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं जब तक कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, आप फीडिंग के लिए किस पोस्चर में बैठे हुए हो वो आपका बहुत जरूरी है। जब भी आप बेबी के साथ फीडिंग के बैठो तभी आपके पीछे बैक पे एक तकिया होना चाहिए, आपके लैप पे एक तकिया होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसे झुक झुक के फीडिंग नहीं कराना है, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और पैर के ऊपर तकिया होना चाहिए, ताकि फीडिंग के वक्त आप झुकोगे तो आपके बैक पेन में हमेशा प्रॉब्लम रह सकती है। तो आपका पोस्चर मेंटेन करना है। आपको कभी भी आप बैठोगे तो चेयर पे बैठना है जिसके 2 हैंडल्स होते हैं चेयर पे, या बहुत लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है। अगर आप किसी हाइट पे बैठे हुए हो तो आपके पैर के नीचे थोड़ा स्टूल लेके आप बैठ सकते हो। तो ये सारे पोस्चर चेंजेस आपको करने हैं जिससे आपको लंबे समय पे बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप किस पोजीशन में सोते हो। सो डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान हमने बताया है कि कोई भी एक साइड पे आपको सोना है। इवन ये पोस्ट डिलीवरी पे भी अप्लाई करता है। आपको स्ट्रेट या कोई हार्ड मैट्रेस पे नहीं सोना है, स्ट्रेट नहीं सोना है, क्योंकि अभी भी आपको जैसे मैंने बताया कि आपके आगे के एब्डोमिनल वॉल्स के मसल्स थोड़े वीक होते हैं। उसको कंपनसेट करने के लिए बैक मसल्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाते हैं, इसीलिए आपको स्ट्रेट सोने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको कोई भी एक करवट पे सोना है। आप जिस मैट्रेस पे सो रहे हो वो भी सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट और एकदम हार्ड नहीं होनी चाहिए। सो मैट्रेस भी मैटर करता है बैक पेन को कम करने में। बैक पेन को कम करने में कभी कभी हॉट वाटर बैग जो होता है, गर्म पानी की रबर की थैली, आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लोग मालिश भी करवाते हैं। मालिश डॉक्टर्स तो जनरली रेकमेंड नहीं करते हैं, पर टू सम एक्सटेंट मालिश भी आपको हेल्प कर सकती है। और अनदर चीज़ वो है कि अगर आप अच्छा एब्डोमिनल बेल्ट डालते हो जिससे कि बैक सपोर्ट रहे। मैंने मेरे वीडियो में बताया है एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में, जो बहुत सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, ना कि बेली को फैट कम करने के लिए, बट बैक सपोर्ट के लिए एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि आप बेबी के साथ रहोगे तो बार बार आपको वो बेबी को उठाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है। तो आप अपना आजू बाजू का सपोर्ट सिस्टम सही रखिए जिससे कि आपको बार बार थोड़ी हेल्प मिल सके। और आपका अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो आपको बैक पेन की शिकायत थोड़ी कम रहेगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से भी आपका बैक पेन जो है वो बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। तो आप अपना प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बड़ा क्रोनिक प्रॉब्लम खड़ा कर सकती हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और पूरे प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में आपको पॉजिटिव रहना है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में और पोस्ट डिलीवरी हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बैक पेन है वो कम हो जाए और आगे बढ़े ना हम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके तरह आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स को मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।